दोस्तों, शारदीय नवरात्र का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्र का व्रत और माता रानी की पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप छोटी छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं। इसे कन्या पूजन या कंजक भी कहा जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान लोग 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक घर बुलाते हैं और उनके पैर धोते हैं। भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं, उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कन्या पूजन करने के दौरान भूलकर भी ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे माता रानी नाराज हो जाएं। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार ना दे दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बन जाए। इसीलिए आज मेरे इस वीडियो में आप जानिए कन्याओं को उपहार में क्या नहीं देना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए रोचक जानकारी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कंजक को उपहार में क्या नहीं देना है, सबसे पहले ये जानिए। दोस्तों, कन्या पूजा में छोटी कन्याओं को स्टील के बर्तन या प्लास्टिक की चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान इन धातुओं को शुभ नहीं माना जाता है। आगे आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि कांच की चीजें या नुकीली वस्तुएं भी कंजक को उपहार के तौर पर नहीं देनी चाहिए। कन्या पूजा के बाद कन्याओं को कभी भी काले वस्त्र या काले रंग के रुमाल आदि भेंट ना दें। आप इसकी बजाय लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कोई वस्त्र भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जिन्हें आप ध्यान में रख के ही कन्या पूजन करेंगे। ये जान लीजिए ध्यान से, जिसमें सबसे ऊपर आपके लिए जानना जरूरी है कि कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने की बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाएं। कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज युक्त चीजें ना हो, ये ध्यान रखें। केवल हलवा, पूरी, चना और नारियल ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं, जबरदस्ती ना करें। बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा ना करें, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें। पूजन के दिन कन्याओं के आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां पर कन्याओं को बिठाया जाएगा। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते हैं तो छोटी सी भूल से माता अप्रसन्न भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि कन्याएं जो आपके घर में आ रही हैं, कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, उन पर गुस्सा नहीं करें, बल्कि उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करें। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होती हैं, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहती है और आपको भरपूर माता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसीलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है, इसीलिए 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन भी विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, तो ये वो जानकारी है जो कन्या पूजन के दौरान आपको अपने जहन में रखनी है और किसी भी गलती को करने से बचना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसी तरह की रोचक जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे।